इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बड़ा ही मधुर प्रसंग है। माँ ने पूछा, आप कौन हो? मैं रामदूत। आसुरी लीला न जाने कब क्या हो। मुद्रिका तो आपके लिए पहचान कि मैं राम जी का दूत हूं, सो प्रभु ने ऐसा किया, हमको दे दिया। मां ने पूछा, नर वानर संगति कैसे? तो सुग्रीव जी ने जो पट पाया था, प्रभु को वस्त्र आभूषण दिया गया था, हनुमान जी ने वह कथा भी सुनाई। विश्वास हो गया। देखो आप, सीधी सरल बात पर सुनते ही विश्वास हो जाता है। कहां से आए थे? वहां गए थे, वो मिले थे। अरे प्रश्न किया जा रहा, कहां से आए थे बता दो। प्रश्न के प्रतिकूल घुमाव फिराव का उत्तर इसका अर्थ है कि हम झूठ बोल रहे हैं। सीधा ही मां ने पूछा, नर बानर ही संग कहू कैसे? कही कथा भई संगति और जैसे कथा सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मनसा वाचा कर्मणा कृपा सिंधु कर। दास हरिजन जान प्रीति अति बाड़ी। सजल नयन पुलकावली ठाड़ी। मां एकदम पुलकायमान हो। हनुमान आहा विरह जलधि में मानो नौका बन गए। मां ने प्रश्न किया। मां का जो प्रश्न है, हनुमान जी का जो उत्तर है, अलौकिक है। हम लोगों ने भदोही, घुसिया और काशी की कथा में, जैसे यहाँ श्री राम जन्म महोत्सव, शिव विवाह, केवट प्रेम, महर्षि वाल्मीकि प्रसंग का गान किया है, वैसे सुंदरकांड भी गाया है और बड़ा विधिवत गाया गया है। आप उसको सुनो, सुनो, आप केवल सुनिए। इस वर्ष गुरुदेव भगवान की कथा, चित्रकूट की कथा तक कोशिश करेंगे हम लोग 9 के 9 प्रसंग रिकॉर्ड होकर प्राप्त हो जाएं। 9 प्रसंग, क्या चौपाइयाँ हैं साहब। कल हम प्रधान जी गए थे जब मार्ग में यहाँ से, तो सुनते ही चले गए। एक हमारे प्रेमी ने कहा, महाराज श्री आपने जो ये रिकॉर्ड कर दिया, हमारी बड़ी इच्छा थी, मेरी ओर से 1 लाख रुपया सेवा में ठाकुर जी की। रुपये का क्या काम जी? रुपया काम अयोध्या जी में लगेगा, यहाँ रिकॉर्डिंग में क्या रुपये का काम। आपकी श्रद्धा को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मित्र लोग हमारे तपस्या किए हैं, तो इनको तो आशीर्वाद मिलने चाहिए। क्या हो? नहीं, वहीं कहाँ मिला? अब पुड़िया मिली। अब आनंद होगा। हम सुन रहे थे, मुझे बहुत अच्छा शिव विवाह का जो प्रसंग है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। पोथी जी साथ रखने की आवश्यकता ही नहीं है। गाड़ी में लगा लीजिए, सुनते रहिए। घर में लगा लीजिए, भोजन बनाते रहिए। घर में लगा लीजिए, सुनते रहिए, लड़ते रहिए, सब शांति हो जाएगी। हाँ, हर हाल में। हाँ, किस बात पर ताली बज रही है? कितनी अच्छी सर्दी चल रही है। हा। शिक्षण के साथ परीक्षण बहुत आवश्यक है। देखिए, लोहा लोहे के काटत है। कुछ अंदर की गर्मी
कुछ दिमाग की गर्मी, कुछ बाहर की गर्मी, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, एकदम ठंडा है। क्या ठंडा है? डब्बा चलता लेकिन पीछे चुअता। मणि जी बंद करा के हो बेइज्जती खराब करे थे। हाय हाय, हर हाल में खुश, और क्या आनंद में रहिए। प्रातः श्रीमणि पूज्य गीतानंद जी महाराज क्या बढ़िया पंक्ति लिखते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने माँ से परिचय किया और संदेश दे रहे हैं। पंक्तियां बड़ी मधुर बाबा की। दो तीन पंक्ति वैसे कहे वो राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता, जेहि तरहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, कहे होते कछु दुख घटी हो, काहि कहूँ यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाई, सो मन सदा रहत तो ही पाई, जानू प्रीति रस इतने ही माही, जानू प्रीति रस इतने ही माही, इतने ही माही, इतने माँ। प्रभु ने क्या कहा? आपके वियोग में जो अनुकूल थे सब प्रतिकूल लगने लगे। देखिए प्रेम का दर्शन, देखिए जो हितैषी से शत्रु जैसा व्यवहार करते, नवीन पल्लव अग्नि जैसे, रात्रि काल रात्रि जैसी, घटाटोप अंधकार, चंद्रमा सूर्य जैसा तपता है। ये अनुभूति है। श्री हनुमान जी से भगवान ने कुछ कहा नहीं। क्या कहा? बहु प्रकार सीते ही समुझाएहु, कही बल बिरह बेग तुम। श्री हनुमान जी ने जो अनुभूति ली प्रभु के पास रहकर, वो कह रहे हैं। हनुमान जी की उपासना इसीलिए अत्यधिक करनी चाहिए कि श्री हनुमान जी अपने भक्त के भाव संदेश को भगवान को सविधि बताते और भगवान तुरंत उस पर क्रिया व्यवहार कर देते। इसलिए आश्रय करना चाहिए। कहते हैं शीतल मंद सुगंध त्रिविध व्यारिधिवी, मानो सर्प के कंठ से निकली उष्ण
वायु जैसे ताप देती है। वर्षा ऋतु गरम गरम जल वृष्टि हो रही है, ऐसा लगता है। देखिए, मन ठीक हो तो कोई सुंदर संगीत गीत गावे ना, बहुत अच्छा लगता है। अब मन ठीक ना हो, अरे बंद करोगे क्या, गर्धव राग सुनाई दे रहे हो। मन ठीक है, कैसे भी राग बहुत अच्छी है, सारा खेला मन का है। आपका मन ठीक है, कुछ भी आपको अच्छा लगेगा। मन खराब है, अथवा सिर में दर्द हो, दांत में दर्द हो, कान में दर्द हो, तो आपका प्रिय गीत भी है, भैया इसको थोड़ा बंद कर दो। क्यों? अरे दर्द का गीत सुनाई पड़ रहा है, नहीं अच्छा लगता। मां विरह में है, भगवान के संदेश को श्री हनुमान जी ने ऐसा कहा। क्या कहा? प्रेम तत्व मन जानता है, वो मन मेरा आपके पास रहता है, इतना ही जानिए। ये हनुमान जी का विशेष भाव। प्रभु संदेश सुनकर मेरी मां बेसाए तन की सुधि नहीं रही, इतना प्रेम में डूब गई माई। मगन प्रेम तन सुधि नहीं रही। हनुमान जी कहते हैं, मां भगवान की प्रभुता का स्मरण करिए, मेरी बात सुनिए और आप एकदम विश्वास में रहिए। अरे विलंब तो इस कारण भैया कि भगवान को आपकी खबर चली नहीं। यदि भगवान जान जाते आप यहाँ हैं तो सरकार अब तक आकर आपको ले जाते। अपनी मैं क्या कहूँ माई, मैं तो स्वयं आपको ले जाने में सक्षम हूँ, परंतु दोहाई राम जी की, भगवान की आज्ञा ही नहीं। अब थोड़े दिन धीरज रखिए माई, थोड़े दिन धीरज रखिए। कपियों के साथ भगवान आएंगे, निशाचरों को मारकर आपको स्वयं ले जाएंगे। देखिए, जिसका जो काम हो उसको वही करना चाहिए। जो जिसको करना है वो करे, कोई किसी के काम में अतिक्रमण न करे, हस्तक्षेप न करे, नहीं तो अपना करना नहीं दूसरे का काम और बिगाड़ देगा। जिसको जो नहीं आता नहीं करना। हमको नहीं आता साहब, ये मेरा काम नहीं, आता है तो करिए। श्री हनुमान जी यहां सिद्धांत देते हैं, मां प्रभु ले जाएंगे। मां को संदेह हुआ, क्यों? माया मैया। और मैं आपसे विनय करूं, संदेह में कभी रहना ही नहीं है। भक्त को कभी संदेह में नहीं रहना। सर्वकाल विश्वास में, क्यों? बिनु विश्वास भक्ति नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, कल रात को एक मेरे बच्चे का फोन आया, बोला गुरुदेव कितने कक्ष निर्माण करने। अरे हमने कहा फोन रखो, बताएंगे ना आपको कितने थोड़ी करने हैं, सबको एक का एक करना है। आप आश्चर्य नहीं करिएगा, अब तक हमारे पास 20 लोगों को टेलीफोन आ गए, एक कमरा हमरो। हमको तो केवल चर्चे करनी थी, क्यों? 4 वर्षों से लटका हुआ प्रोजेक्ट है। श्री राम वल्लभा कुंज सरकार की बड़ी कृपा, प्रातस्मरणीय पूज्य बाबा राजकुमार दास जी महाराज का अनुग्रह, प्रातस्मरणीय बाबा रामशंकर दास जी वेदांती महाराज की कृपा, उन्होंने अयोध्या जी में प्रेमियों के श्री रामरचा मंदिरम के माध्यम से निवास की रचना बनाकर बड़ी कृपा बरसाई। ये हम सभी का सौभाग्य है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है, अब कहने लायक नहीं है। यहाँ भी जो कार्यालय में लोग सेवा दे रहे हैं, हमारा बहुत बहुत सबको साधुवाद है। क्योंकि देखिए, हम गृहस्थ कथाकार हैं, हमारे सिर पर बड़ा बोझा है। काहे का? अतः ये अनुष्ठान, अयोध्या वाले अनुष्ठान का, हम कोई बोझा लेकर के रहना नहीं पसंद करते। हम सिर एकदम खाली रखते हैं, इसलिए हमारा अभी चांदू नहीं आया है। एकदम बोझा रहित रहते हैं, झंझटे में नहीं पड़ते हैं। परंतु ये एक ऐसा बड़ा कार्य है कि अयोध्या जी में वास करने का सुयोग बनेगा। हमारे प्रधान जी भी कह रहे थे कि महाराज श्री, जब ये होटल प्रोजेक्ट चल रहा है पूरा हो जाएगा, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा। इनका लंबा बजट है, मैं बोलूँगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि सबका बजट पूरा हो और सब अयोध्या जी में समर्पण करें, सबका आग्रह है। जो कुछ भी ठाकुर सेवा आएगी सब आश्रम की सेवा में चली जाएगी,
संतों की सेवा में चली जाएगी। जहां जिसको बने करते रहिए। देखिए ऐसा है, जितना कर लीजिएगा उतना ही तर लीजिएगा। अयोध्या में नहीं, अगल बगल करते रहिए, करते रहिए। धन के ट्रस्टी न बनिए, कुछ करते रहिए। कुछ करते रहने से मंगल होगा, नहीं करेंगे तो फिर मंगल नहीं होगा भाई। कुछ चलता रहे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।